नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं 5 साल बाद आज वह साजिदा फूफी के घर में रहने के लिए आई थी। फूफी ने खुले दिल से उसका स्वागत किया था। वह उनकी बाहों में जैसे समा गई थी। कितनी देर तक वह उसे अपने से लिपटाकर रोती रही और फिर उसे लॉन्ज में बैठाकर चाय बनाने के लिए चली गई। सिला ने उड़ती नजर लॉन्ज पर डाली थी। हर चीज वैसी ही थी जैसी वह हमेशा से देखती आ रही थी। कमरे को कीमती फर्नीचर से सजाया गया था। खूबसूरत मोटे पर्दे माहौल की खूबसूरती में और भी इजाफा कर रहे थे। उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी, जहां समीर खान की खूबसूरत सी तस्वीर टंगी हुई थी। यह उन दिनों की तस्वीर थी जब उसे बॉक्सिंग का नया शौक चढ़ा था। अलग अलग पोज में अपनी तस्वीरें खिंचवाने का भी उसे शौक था। इस तस्वीर में वह हाथ का मुक्का बनाए, माथे पर बिखरे बालों के साथ कैमरे की आंख में देख रहा था। देखने वाले को ऐसा महसूस होता था जैसे वह उनकी आंखों में झांक कर देख रहा हो। सिला को भी ऐसा ही लगने लगा था जैसे समीर खान उसे ही घूर रहा हो। सिर्फ तस्वीर को इतनी गहराई से देखकर ही उसके पसीने छूटने लगे थे। समीर खान उसका पहला सपना था, उसकी मोहब्बत। वह उससे इश्क करती थी। बचपन से ही उसके दिल पर समीर खान का नाम लिखा हुआ था। वह उसे मन ही मन पूछती थी, लेकिन उसने अपने जज्बात सब लोगों से छिपा कर रखे थे। कोई भी उसके दिल की हालत से वाकिफ नहीं था। वह अपनी जगह से बेइख्तियार उठ खड़ी हुई थी। तस्वीर के सामने आकर उसे देखने लगी थी। कितनी ही पल यूं ही बीत गए थे। उसे सब कुछ याद आने लगा था। किस तरह समीर खान जिंदगी से भरपूर नौजवान हुआ करता था। कैसे उसकी जिंदगी में अचानक से रानिया भाभी आ गई और फिर कैसे सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। जब समीर खान की शादी रानिया के साथ होने वाली थी, तो तब सिला को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो, जैसे उसके दिल के किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। उसे अपनी बेवकूफी पर अफसोस होने लगा था। काश कि वह समीर खान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती, उसे बताती कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन उसे यकीन था कि अगर वह अपनी मोहब्बत उसके सामने जाहिर भी कर देती, तो भी वह उसे ठुकरा देता, क्योंकि उसकी आंखों पर तो रानिया की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने सब कुछ पल भर में बदल कर रख दिया। सिला को आज तक समझ नहीं आ रहा था कि उस रात आखिर क्या हुआ था और कैसे उनकी जिंदगी इतनी बदल गई। रानिया की शादी समीर खान के बजाय उसके बड़े भाई रमीज खान से हो गई थी। उसके बाद समीर का पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो जाना और फिर उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगना। मगर इन सब के बावजूद भी सिला का दिल जैसे समीर खान के नाम पर ही धड़क रहा था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि समीर झूठ नहीं बोल रहा। वह गलत नहीं है। उसे फंसाया गया है। उसके खिलाफ साजिश की गई है। लेकिन यह साजिश रचने वाला कौन था? इस घर में तो उसके अपने ही थे, उसका भाई, उसके माता पिता और उसकी होने वाली पत्नी। तो फिर यह कौन था जिसने उसके खिलाफ साजिश की? उसके बाद जब समीर खान ने हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर अमेरिका चले जाने का फैसला किया, तो सिला को ऐसा लगा जैसे उसकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई हो। समीर ने सब लोगों से संपर्क तोड़ लिया था। किसी को पता नहीं था कि वह फिर 1 साल बाद उसने अपनी माँ से संपर्क किया। उसका दिल थोड़ा नरम हुआ और उसने माँ से वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा। लेकिन वह कब आएगा, यह उसने नहीं बताया। सिला के दिल में एक बार फिर उम्मीद जाग गई थी कि शायद वह समीर खान को पा सकेगी, उसकी मोहब्बत हासिल कर सकेगी। लेकिन वह
जो उसके दिल का मालिक था, उसके जज्बात से बेखबर अपनी ही दुनिया में मसरूफ था। सिला अक्सर सोचती कि अगर समीर गलत नहीं था और उसने कोई गुनाह नहीं किया था, तो उसे यहाँ रहकर अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए थी। लेकिन वह तो सब कुछ छोड़कर पराए मुल्क में चला गया, हालात से मुंह मोड़ लिया। यही बातें उसे गुनहगार साबित कर रही थी। उसकी गैर मौजूदगी में रानिया उसके बारे में जो शब्द कहती, वे सिला को अंदर तक झकझोर देते थे। लेकिन फूफी अपनी बहू को कुछ भी कहकर अपने बड़े बेटे को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि रमीज खान अपनी पत्नी के कहे हर शब्द को सच मानता था। सिला अतीत की यादों में खोई हुई थी कि तभी फूफी की आवाज ने उसे होश में ला दिया। अरे खड़ी क्यों हो बेटी, बैठ जाओ। सिला अपनी जगह पर बैठ गई और फूफी के साथ इधर उधर की बातें करने लगी। लेकिन उसकी बेचैनी ने उसे ज्यादा देर तक चुप नहीं रहने दिया। उसने पूछ ही लिया, फूफी आपकी बात हुई समीर से? कब तक आ रहे हैं वह? फूफी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, उसने कहा था कि वह जल्दी वापस आएगा, मगर कब यह उसने नहीं बताया। फूफी भी समीर के जिक्र पर उदास हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा फूफी कि उस रात जो कुछ हुआ उसमें समीर की कोई गलती थी। मुझे लगता है कि उसे किसी साजिश में फंसाया गया है। फूफी भी गहरी सोच में डूब गई। तुम सही कह रही हो बेटी, मेरी परवरिश ऐसी नहीं हो सकती। मुझे भी अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, मगर क्या करूं? उस वक्त सारे सबूत उसी के खिलाफ थे और वह लड़की भी चिल्ला चिल्ला कर उसे गुनहगार साबित कर रही थी। ऐसे में मैं चाहकर भी अपने बेटे का साथ नहीं दे सकी। उस वक्त हालात ही ऐसे थे। मैं जानती हूँ कि रानिया के इनकार ने उसके दिल को ठेस पहुंचाई थी, मगर वह तो पराई लड़की थी। मैं उस पर किसी तरह की जबरदस्ती कैसे कर सकती थी? और तुम्हारे फूफा भी इस बात के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। सबके सामने उसे बहुत मारा, उसे बेइज्जत किया, और इसी वजह से मेरे बेटे का दिल सारे रिश्तों से उचाट हो गया। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे समझ सकती हूँ। मेरा दिल अपने बेटे के लिए नरम है, मगर न जाने क्यों रमीज और तुम्हारे फूफा का दिल उसकी तरफ से सख्त हो गया है। वे तो उससे बात तक करना पसंद नहीं करते। फूफी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अच्छा, तो फिर से बेटे की याद में आप आंसू बहा रही हैं। रानिया भाभी जम्हाई लेते हुए वहां आ पहुंची थी। उनके इस अंदाज पर सिला ने नाराजगी से उन्हें देखा। उन्हें यह भी ख्याल नहीं था कि कोई आया हुआ है। सिला कितने समय बाद उनके घर आई थी, लेकिन उसकी खैर खबर पूछने की बजाय वे अपनी सास पर तंज कर वहां इस तरह बैठ गईं, जैसे वहां और कोई मौजूद ही न हो। सिला ने खुद ही उनसे बात की। कैसी हैं भाभी आप? सिला के पूछने पर वे इस तरह चौंकी जैसे अभी अभी उसे देखा हो। अरे तुम कब आई? मेरी नजर ही नहीं पड़ी, उन्होंने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जिसे देखकर सिला को हमेशा एक अजीब सा एहसास होता था। सिला की माँ अक्सर कहा करती थी, यह रानिया मुझे बहुत अजीब लड़की लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर जहर छिपा है, जो वक्त आने पर यह किसी पर उगल देगी। इस लड़की की वजह से तुम्हारी फूफी का हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया। उनका जवान बेटा घर छोड़कर चला गया और दूसरा बेटा अपनी माँ की परवाह भी नहीं करता। मैंने तुम्हारी फूफी को मना किया था कि जवान लड़की को घर पर मत रखो, मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब देखो नतीजा भुगत रही हैं। अब रानिया को देखकर सिला के दिमाग में अपनी माँ की बातें गूंजने लगी।
रानिया भाभी वहाँ जितनी देर बैठी रहीं, बस फूफी का दिल जलाने वाली बातें करती रहीं। उनकी हर बात का मतलब समीर खान की शख्सियत पर वार करना था। वे किसी भी तरह से उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि समीर खान ने उनके जज्बातों को बुरी तरह रौंद डाला है। उनका इंसानों पर से भरोसा उठ गया था। अब वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। हालांकि उनकी शादी रमीज खान जैसे शानदार इंसान से हुई थी, जिसके सपने पूरे परिवार की लड़कियों ने देखे थे। बड़े घराने अपनी बेटियां देने के लिए तैयार थे, मगर उनके नसीब में रानिया भाभी जैसी लड़की लिखी थी, और वह भी अपने भाई की वजह से। रमीज खान अपनी क्लासमेट से प्यार करते थे और जल्द ही शादी का इरादा रखते थे, मगर उस रात जो कुछ अचानक हुआ, उससे उन्हें अपनी मोहब्बत से भी हाथ धोना पड़ा और रानिया भाभी को अपनाना पड़ा। शुरुआत में रमीज भाभी पर भी गुस्सा करते थे, मगर धीरे धीरे उनकी मासूमियत ने उनके दिल में अपनी जगह बना ली। रात के खाने में सिला ने फूफी की मदद की। घर की सफाई और बर्तन धोने के लिए नौकरानी आती थी, मगर खाना हमेशा फूफी खुद ही बनाती थी। वे कहती थी, औरत के हाथों से बनाए खाने में उसकी मेहनत और प्यार की मिठास होती है, जो रिश्तों को जोड़कर रखती है और घर को टूटने नहीं देती। अगर औरत खाना भी अपने हाथों से न बनाए और यह काम भी दूसरों से करवाए, तो ऐसी औरत का क्या फायदा। सिला जब भी यहाँ आती थी, फूफी के कामों में मदद करती थी, मगर रानिया भाभी की शादी को 5 साल बीत चुके थे और उनकी वही पुरानी दिनचर्या थी। वे कभी किचन में झांकती भी नहीं थी। अपने लिए चाय और नाश्ता बनाना ही उनके काम थे, या फिर किसी सहेली के साथ घूमने निकल जाती थी। फूफी ने उन्हें कभी किसी बात के लिए टोकना नहीं चाहा। सिला ने पूछा, फूफी, भाभी को अपने साथ काम में क्यों नहीं लगाती? फूफी ने उदास नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम नहीं जानती रानिया को, वह बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है। जरा सी बात पर वह घर का माहौल खराब कर देती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर का माहौल खराब हो। पहले एक बेटे को खो चुकी हूँ, अब दूसरे बेटे को खोने का मुझ में हौसला नहीं है। सिला को फूफी पर तरस आ गया और रानिया भाभी पर गुस्सा भी। कैसी स्वार्थी और जिद्दी औरत थी। फूफी अब बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर भी थी। उनके लिए किचन में खड़े होकर काम करना आसान नहीं था। रात का खाना भी उसी उदास और बेजार माहौल में खाया गया था। हर इंसान एक दूसरे से थका हुआ और उकता हुआ लग रहा था। केवल फूफो थी जो सभी से प्यार और अपनापन दिखा रही थी। सिला को याद आया कि 5 साल पहले इस घर में कितनी रौनक हुआ करती थी जब समीर भी यहाँ रहता था। वह हर वक्त घर में हलचल बनाए रखता था। उसकी बातें हर किसी को हंसा देती और उसका हर किसी को अपनी बातों में शामिल कर लेने का हुनर माहौल को खुशनुमा बनाए रखता था। यही उसकी खासियत थी जो सिला को उसकी तरफ खींचती थी। उसके जाने के बाद जैसे घर से रौनक ही खत्म हो गई थी। रात के खाने के बाद जब सिला बर्तन उठाकर रसोई में धोने लगी तो फूफो ने उसे मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है ए बेटा, तुम जब से आई हो मेरे साथ काम में लगी हुई हो। मेहमान हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। कुछ ही दिनों के लिए तो आई हो और मैं तुमसे लगातार काम करवा रही हूँ। सुबह जब नौकरानी आएगी तो वह सब संभाल लेगी। तुम जाओ और अपने कमरे में आराम करो। उनकी बात पर सिला ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नींद नहीं आ रही फूफो, इतने दिनों बाद तो आपके पास आई हूँ। चलिए हम दोनों बातें करते हैं। कितना समय हो गया है एक दूसरे के साथ वक्त बिताए हुए। आप तो रमीज भाई की शादी के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलती।
वह अनजाने में ही शिकायत कर बैठी। क्या करूं बेटी, घर की जिम्मेदारियां हैं। रानिया को तुमने देख लिया है, वह किसी भी जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझने को तैयार ही नहीं है। मैं किसके भरोसे घर छोड़कर कहीं जाऊं? अगर एक दिन के लिए भी बाहर जाऊं तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। तुम्हारे अंकल गुस्सा करते हैं कि इस उम्र में घूमने फिरने का शौक कहां से आ गया। असल में वह मानते नहीं हैं, लेकिन सच यह है कि वह मेरे बिना रह नहीं सकते। उन्होंने शर्माते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा तो सिला को हंसी आ गई। आप आंगन में चलें, मैं 2 कप चाय बनाकर लाती हूँ। साथ बैठकर चाय पीते हैं और बातें करते हैं। फिर वे दोनों आंगन में बैठकर समीर खान की ही बातें करने लगी, उसकी शरारती और खिलंदड़ प्रवृत्ति की, उसके बेफिक्र अंदाज की। इसी बीच रानिया खिड़की से झांकते हुए उन्हें देख रही थी। उनकी बातें तो उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उनके हंसते चेहरे देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो रही थी। यह औरत बहुत मक्कार है, मुझसे तो कभी हंसकर बात नहीं करती। मुझे देखते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। और अब देखो अपनी भतीजी से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। ये आज यहाँ क्यों आई है? इतना वक्त हो गया, पहले तो यह कभी यहाँ ठहरने नहीं आई, अब क्यों? रानिया का शातिर दिमाग सिला के बारे में सोचने लगा। उसका मन हमेशा उल्टे ख्यालों और नकारात्मक सोच से भरा रहता था। फिर उसकी आंखों ने ऐसा दृश्य देखा जो बेहद चौंकाने वाला था। फटीफटी आंखों से वह उस व्यक्ति को देखने लगी जिससे उसने कभी मोहब्बत की थी, जिसके सपने उसने अपनी आंखों में सजाए थे। लेकिन फिर एक दिन उसे पता चला कि वह तो बेवकूफ थी, बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। शुक्र है समय रहते उसे अक्ल आ गई और उसने वह फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। लेकिन इसके बावजूद भी खुशियां उससे जैसे रूठ गई थी। जैसे ही उसने उसे अपनी आंखों के सामने देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसकी शैतानी सोच में यह विचार आया, अब समझ आया सिला यहाँ क्यों आई है, इस शख्स की वजह से। मतलब यह उससे जड़ी हुई है। मेरा जो अंदाजा सिला के बारे में था वह गलत नहीं है। यह उससे मोहब्बत करती है और लगातार उसके संपर्क में है। तभी इसे पता था कि आज वह लौटने वाला है, इसलिए यह भी यहाँ पहुँच गई। उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह झल्लाते हुए कमरे से बाहर निकली। उसी वक्त सिला और साजिदा किसी बात पर हंस रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों चौंक गई। इस वक्त कौन आया होगा? रात के 12 बज रहे हैं। उन दोनों को ही हैरानी हुई। चौकीदार ने दरवाजा खोला और जो शख्स सामने आया उसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में उनके सामने है या यह नजर का धोखा है। समीर खान बिना किसी खबर के 5 साल बाद लौट आया था। उसे अपनी आंखों के सामने देखना एक सुखद अनुभव था। सिला को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वर्षों बाद उसकी आंखों की रोशनी लौट आई हो, जबकि साजिदा बेगम के दिल को जैसे सुकून मिल गया था। वे उसे गले लगाकर बहुत देर तक खड़ी रहीं। समीर उनके कंधे पर सिर झुकाए आंसू बहा रहा था। यह जुदाई दोनों के लिए आसान नहीं थी। सच कहते हैं कि जुदाई आधी मौत होती है। समीर खान ने जब यह समय अपनों के बिना गुजारा तो उसे एहसास हुआ कि उसका यह फैसला बिल्कुल भी सही नहीं था। उसे घर छोड़कर अपनों से दूर जाने का फैसला नहीं करना चाहिए था। उसे वहीं रहकर उस इंसान को सबक सिखाना चाहिए था जिसने उसकी जिंदगी खराब की, उसकी इज्जत को सबके सामने तमाशा बना दिया। लोग कहते हैं कि इज्जत सिर्फ औरत की होती है, मर्द की नहीं। यह बिल्कुल गलत है। इज्जत मर्द की भी होती है
और जब उसकी इज्जत पर दाग लगता है तो उसे भी सब शक की नजरों से देखने लगते हैं। वह भी सबकी निगाहों में अविश्वसनीय ठहरा दिया जाता है। सिला उसे इस तरह देख रही थी जैसे वह तपती धूप से अचानक किसी छाव में आ गई हो, जैसे रेगिस्तान में चलते हुए किसी प्यासे को ठंडा पानी मिल गया हो। समीर खान ने एक सरसरी सी नजर सिला पर डाली। वह अपनी जगह जैसे स्तब्ध रह गई। यह वह नजर तो नहीं थी जिसके बारे में वह हमेशा सोचती रहती थी। वह उस इंसान से हमेशा प्यार करती आई थी और उसकी आंखों में भी अपने लिए प्यार देखना चाहती थी। पहले तो समीर की आंखों में उसे अपने लिए सम्मान, अपनापन और पसंद का एहसास नजर आता था, लेकिन फिर रानिया उनके बीच आ गई थी। मगर अब इन आंखों में अजनबियत और सख्ती दिखाई दे रही थी। एक अजीब सी दरी थी। समीर खान, तुम आ गए। आखिर माँ की याद आ ही गई तुम्हें। तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे कितना तरसाया है। मैं कितना रोई हूँ तुम्हारे लिए, कितनी मिन्नतें की कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन तुम्हें अपनी माँ पर रहम नहीं आया। अपनी बूढ़ी माँ को जुदाई के दुख में तड़पता छोड़ दिया। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? साजिदा बेगम रोते हुए लगातार शिकायत कर रही थी। अब तो मैं आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, वह उन्हें गले लगाते हुए बोला। बहुत खूब। अब समझ आया कि सिला बीबी इतने समय बाद यहाँ क्यों आई है। रानिया की अचानक वहाँ मौजूदगी और उसकी अप्रत्याशित बात सुनकर वे तीनों अपनी अपनी जगह हैरान रह गए। समीर की आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। रानिया को देखकर उसे अपनी बेप्सी फिर से याद आने लगी थी। उसका दिल चाहने लगा कि वह इस औरत का मुंह तोड़ दे, उसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दे। इसने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया था। यह लड़की नहीं बल्कि एक डायन थी। लेकिन अफसोस कि समीर को इस बात का एहसास बहुत बाद में हुआ। साजिदा बेगम ने रानिया को देखा। उनके दिल में डर समा गया था। उसके चेहरे पर जो नफरत के भाव थे, उन्हें देखकर साजिदा को यकीन हो गया था कि वह कुछ ऐसा कहने वाली है जो सहा नहीं जाएगा। सिला, तुम्हें समीर खान ने बताया था कि वह यहाँ आ रहा है, तभी तुम उसका स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हो। रानिया के जहर से भरे शब्द सिला के कानों में जैसे पिघलते हुए शीशे की तरह गिरे। सिला झटके से अपनी जगह खड़ी हो गई। अपनी गंदगी और घिनौने विचार अपने तक ही सीमित रखें। मुझे इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा समीर से कोई संपर्क नहीं है और न ही मैं जानती थी कि यह आज आने वाले हैं। और अगर मेरा उनके साथ कजन होने के नाते कोई संपर्क है भी, तो इस पर आपत्ति करने का आपका कोई हक नहीं है। किसी ने आपको यह अधिकार नहीं दिया कि आप दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालें। वह सख्त लहजे में बोली। बहुत खूब, बड़ी जुबान आ गई है तुम्हारे मुंह में। मुझे पता है कि तुम किसके बल पर इतना चिल्ला रही हो, इतनी अकड़ दिखा रही हो। जिस इंसान के लिए तुम मर रही हो, जिसे पाने के लिए तुम ये सब कर रही हो, वह धोखेबाज है। वह कभी भी तुमसे शादी नहीं। रानिया गुस्से में चिल्ला रही थी, जबकि समीर खान अब अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाया। तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया कि आकर हमारे बीच दखल दो। अगर मैं चुप हूँ तो मेरी चुप्पी का गलत फायदा मत उठाओ। अगर तुम्हारा यह भयानक चेहरा सबके सामने ले आई तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। मेरा भाई और पिता ही तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। रानिया का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह तुरंत वहां से भाग गई, जबकि साजिदा बेगम उनकी बातों पर सोच में डूब गई थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि समीर की इस धमकी का उस पर इतना असर क्यों हुआ। ऐसा क्या था जो समीर उसके बारे में जानता था
लेकिन बाकी लोग नहीं जानते थे। और क्यों वह धमकी से डरकर मैदान छोड़कर चली गई, जबकि वह ऐसी नहीं थी। सिला पर रानिया की बातें गहरा असर डाल चुकी थी। उसका लाल होता चेहरा समीर खान गौर से देख रहा था। वह अपनी इस कजन को बहुत अच्छे से जानता था। शायद वह उसे दिल ही दिल में पसंद करती थी, लेकिन उसे अपनी इज्जत की परवाह थी। उसने कभी अपने भावनाओं का इजहार समीर के सामने नहीं किया। यही बात थी जिसने सिला की इज्जत और अहमियत को समीर के दिल में और बढ़ा दिया था। वह कभी भी अपनी इस कजन के बारे में गलत नहीं सोच सकता था, लेकिन अब रानिया की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। समीर के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी माँ को बहुत दुख दिए थे, खुद निर्दोष होते हुए भी बहुत सजा भुगती थी, लेकिन अब नहीं। अब उसके सजा के दिन खत्म हो गए थे। अब सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने उसके साथ गलत किया था। वह निर्दोष होकर भी क्यों सबके गुस्से का सामना करता रहे। सिला उन दोनों माँ बेटे को छोड़कर अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। कैसे रानिया ने मेरी समीर के सामने बेइज्जती की, मेरे जज्बात को सबके सामने ला दिया। वो बात जो मैं खुद से भी छुपाती थी, रानिया को कैसे पता चल गई और उसने उस बात का तमाशा बना दिया। उसने खुद से कहा, माँ सही कहती है, रानिया जहरीली औरत है, मुझे इस औरत से बचकर रहना चाहिए। यह सब सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। अजीब से शोर शराबे की आवाजों से उसकी नींद खुली। समझने में उसे थोड़ी देर लगी। जैसे ही उसे होश आया, उसने महसूस किया कि बाहर से आवाजें आ रही हैं। वह घबराकर तुरंत कमरे से बाहर भागी। वहां उसने देखा कि शकील अंकल, रमीज खान और समीर तीनों मौजूद थे। साजिदा बेगम उन तीनों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में आने की? क्यों तुम यहाँ आए हो? फिर से हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए? हमें सबकी नजरों में तमाशा बनाने के लिए? पहले भी तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी की खुशियों से वंचित रह गया। अब लगता है तुम फिर से कोई नया खेल रचने के लिए यहाँ आए हो। बाबा, इसे कहिए कि यहाँ से चला जाए, निकल जाए इस घर से। रमीज खान गुस्से में चिल्ला रहा था, जबकि साजिदा फूफी उसे लगातार शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। पहले ही मैंने यह घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। मैं दोषी नहीं था, फिर भी मुझे दोषी बना दिया गया। मुझे गलत साबित किया गया और जिसने यह सब किया उसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे यकीन है कि उसे अपने किए की सजा अल्लाह जरूर देगा। अगर मैं उसे माफ भी कर दूं, तो मेरा रब उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है, मुझ पर इल्जाम लगाया है। उसने वह गुनाह मुझसे जोड़ा है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। वह कुर्सी खींचकर बैठ गया और बोला, अम्मी नाश्ता लाए। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, भूख लगी हुई है। शकील खान बेबस होकर अपने दोनों जवान बेटों को देख रहे थे। एक तरफ वे खुश थे कि समीर खान इतने समय बाद घर वापस आया था। वह एक पिता थे, अपने बेटे से नाराज थे, लेकिन दिल ही दिल में उसे याद भी करते थे। उसकी याद में वे घुलने लगे थे। उसकी मोहब्बत ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मगर अब जब उनका वह बेटा घर वापस आया, तो बड़ा बेटा इस बात पर इतराज कर रहा था।
सादिया भी चिल्लाने लगी, यह इस घर में नहीं रह सकता, यहाँ यह रहेगा या मैं। उसके कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दे रही थी, जबकि समीर इत्मीनान से बैठकर नाश्ता करने लगा, जैसे उसे इस बात की कोई परवाह ही न हो कि इस घर में उसकी वजह से क्या हो रहा है। सिला ने उसकी यह बेरुखी गौर से देखी। उसके पूरे वजूद पर उदासी छा गई। समीर खान बहुत बदल गया था। यह वह इंसान नहीं था जिसे वह जानती थी, जिससे मोहब्बत करती थी। यह तो कोई और ही था, एक बेरहम इंसान जिस पर किसी के रवैये का कोई असर नहीं होता था। उसका हर चीज से जी अचानक ही उचट गया। वह जो सोच रही थी कि कुछ दिन यहीं रहेगी, फूफू के कामों में मदद करेगी, उनकी सेवा करेगी, मगर अब समीर खान के अचानक आने, रानिया का उस पर इल्जाम लगाना और समीर का रवैया, यह सब उसे बुरी तरह निराश कर रहा था। वह यहाँ से जाने को मजबूर हो रही थी। वह नहीं चाहती थी कि रानिया उस पर और कोई इल्जाम लगाए। वह फूफू से इजाजत लेने लगी, मैं आज शाम को जा रही हूँ। उसकी बात पर साजिदा हैरान रह गई। क्यों? तुम तो कुछ दिन रुकने आई थी। अम्मी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सिला ने झूठ बोला। उसे जाने दे अम्मी। जिस घर में एक अविश्वसनीय इंसान रहता हो, जिसने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला हो, उस घर में कोई अपनी बेटी को क्यों भेजेगा? समीर के लहजे में जहर घुला हुआ था। उसके शब्द तीर की तरह सिला के दिल को छलनी कर गए। साजिदा फूफू समीर को अवाक होकर देख रही थी। उन्हें अपने बेटे से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो समीर? वे धीमी आवाज में बोली। समीर जोर से हंस पड़ा। मैं सच कह रहा हूँ अम्मी। आपकी बहू साहिबा ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए आपके बेटे की इज्जत का तमाशा बना दिया है, उसकी शख्सियत को अविश्वसनीय बना दिया है। अब इस घर में कोई अपनी बेटी को कभी अकेले नहीं भेजेगा। कोई और उस लड़की के बारे में बात करे या न करे, आपकी बहू साहिबा तो जरूर बढ़ चढ़ कर बोलेंगी। सिला अच्छी लड़की है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में गलत बात करे। उसके आखिरी शब्द थोड़े नरम थे, मगर उसका अंदाज सिला के दिल को चीर गया। वह चुपचाप कुर्सी खींचकर वहाँ से उठी और अपने कमरे में चली गई। साजिदा फूफू भी रोने लगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था समीर। पता नहीं तुम इतने बदल क्यों गए हो। तुम इतने पत्थर दिल तो कभी नहीं थे। सिला ने अपने पापा को फोन कर दिया कि वे उसे लेने आए। शाम को वे खुद ही उसे लेने आए। तुमने अच्छा किया जो घर लौट आए। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना बहुत उदास थी, तुम्हें बहुत याद करती थी, जमीला बेगम ने कहा। उनकी बात पर समीर के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान फैल गई। वह बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला गया। उस दिन के बाद से वह किसी का सामना नहीं करना चाहता था। नहीं वह किसी के सामने पहले की तरह सिर उठाकर बात कर सकता था। वह झुकी नजरों से वहाँ से उठकर चला जाता जहाँ भी परिवार के लोग इकट्ठा होते, क्योंकि वे उसे देखकर आंखों ही आंखों में इशारे करते और अजीब बातें करते। यह सब सहना उसके लिए आसान नहीं था। कभी वह महफिल की जान हुआ करता था, सबकी आंखों का तारा, और अब वह सबके लिए तमाशा बन गया था। यह जिल्लत और रुसवाई उसे हरगिज भी काबिल इकबूल नहीं थी। जब सिला घर आई तो वह लगातार समीर खान के बारे में सोच रही थी कि वह इतना बदल क्यों गया था। उस हादसे ने उसे कैसे अंदर से तोड़ दिया था। उसे वह दिन याद आने लगा जब इस घर में रानिया की आमद हुई थी। रानिया शकील अंकल की विधवा बहन की बेटी थी। उनकी बहन और बहनोई का कुछ साल पहले निधन हो गया था। रानिया उनकी एकमात्र भांजी थी जो अपने ददिहाल वालों के पास रहती थी।
शकील अंकल ने बहुत कोशिश की कि वह रानिया को अपने पास ले आए, क्योंकि वह उनकी बहन की निशानी थी। लेकिन उसके ददिहाल वालों ने साफ इनकार कर दिया कि वे रानिया को नहीं भेजेंगे, बल्कि उसे अपने पास ही रखेंगे। इस तरह शकील अंकल उनके आगे मजबूर हो गए थे। घर में चाचा, ताया, उनकी बीवियां और बच्चे थे। शकील अंकल रानिया से मिलने के लिए जाते थे और उसके लिए बहुत सारे तोहफे भी लेकर जाते थे। लेकिन जब भी वह वहां जाते, उन्हें महसूस होता कि रानिया खुश नहीं है। वह डरी डरी सी रहती थी। जब तक वह अपने मामू के पास बैठी रहती, उसकी चाची और ताई भी उसके आसपास होती थी और उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी कि वह क्या कर रही है, अपने मामू से क्या बात कर रही है। शकील अंकल को उनका यह रवैया खटकता था, लेकिन बिना किसी सबूत के वह कुछ भी नहीं कह सकते थे। यह उस दिन की बात है जब वह अपने घर में आराम से सो रहे थे। एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल उठाने पर रानिया की डरी डरी सी आवाज उनके कानों में पड़ी, जो रोते हुए कह रही थी, मुझे आप अपने पास ले आइए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, ये लोग मुझे जान से मार देंगे, यहाँ मेरी इज्जत को खतरा है। रानिया की बात पर शकील अंकल बहुत घबराए और फिर रानिया के मुंह से एक हल्की सी चीख आई। शायद किसी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया था, लेकिन उस समय शकील अंकल बहुत बेचैन हो गए थे। उन्होंने तुरंत समीर खान को जगाया। उनका बड़ा बेटा रमीज खान डॉक्टर था और अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका में था, जबकि समीर खान यहीं की यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा था और बॉक्सिंग का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने शौक के अनुसार मुकाबले करता रहता था, जिसकी वजह से शकील अंकल और साजिदा पोपो को अक्सर उसकी शिकायतें आती रहती थी। यह लड़का उन्हें किसी दिन शर्मिंदा कर देगा, और फिर उनका यह डर सच बनकर सामने आ ही गया था। शकील अंकल समीर खान को लेकर रानिया के ददिहाल पहुँचे। जब वे वहां अपने मामू को देख वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, उनके बेटे मुझ पर बुरी नजर रखते हैं, सारा दिन मुझे घर के कामों में लगाए रखते हैं, मुझे नौकरानी से ज्यादा कोई इज्जत नहीं देते, मैं यहाँ रहूँ तो मर जाऊंगी, आप मुझे अपने साथ ले आइए। यह सुनकर शकील अंकल का दिल पिघल गया। रानिया उनकी भांजी थी और उन्होंने अपनी बहन को बहुत प्यार से पाला था। अब वह कैसे अपनी बहन की बेटी को इस हालत में देख सकते थे। पुलिस की मदद से वे रानिया को वहां से ले आए। रानिया ने भी यह बयान दिया कि वह अपने मामू के पास जाना चाहती है और इन लोगों से उसका कोई संबंध नहीं है। रानिया उस समय FA पार्ट 2 की छात्रा थी, बहुत प्यारी और आकर्षक दिखती थी। वह हमेशा डरी डरी सी रहती थी और घर का माहौल उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल चुका था। वह सिला से 2 साल बड़ी थी। जब भी वह फूफू के घर जाती तो रानिया को बगीचे में अकेला बैठे गुमसुम देखती थी। वह उसके पास जाती, उससे बात करने की कोशिश करती और दिलजोड़ करती, लेकिन वह हमेशा खामोश रहती, जैसे कुछ तलाश रही हो। सिला को यह बात बहुत अजीब लगती थी कि रानिया उसके साथ दोस्ताना नहीं हो पाई, जबकि वह समीर खान के साथ बहुत जल्द घुल मिल गई थी। यह बात सिला को अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे रानिया की मानसिक स्थिति में बदलाव आने लगा और उसकी व्यक्तित्व में आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लगने लगी थी, खासकर अब जब वह अच्छे कपड़े पहनने लगी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।